है। ये देखो कितने परेशान है बेचारे। हमारे घर के चूल्हे बंद हो गए, इनके भी घर के चूल्हे। यही दुकानें थी जो इनका निजाम था। बड़े बड़े लोगों को रोता हुआ मैं कभी नहीं रोया। मेरी खुद बहन की इधर एक दुकान थी, उसको कैंसर है, वो कैंसर की मरीज है। दोपहर को गया हूँ तो मैंने उसका हाल देखा, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यही रोजगार था उनका और कोई रोजगार नहीं। ऑपरेशन की आगाही, ये तजावजात थी, इसके कानूनी पहलू पे बहस कर सकते हैं। ये दुनिया का कोई कानून आइन इजाजत नहीं देता कि आप जानवरों का कब्रिस्तान बना दें। जानवर बेजुबान होते हैं, वो तो नहीं चीख के बता सकते ना कि हम कब्जा करके बैठे हैं। को निकालने का एक मौका दे देते। रात के अंधेरे में करने की इतनी क्या जरूरत थी। ऑपरेशन के दौरान एक मस्जिद को भी जो है वो शहीद कर दिया गया है। 400-500 जानवर मर गए हैं। 2 घंटे 4 घंटे मांगे चले हम अपना सामान निकाल लें तो उन्होंने वो भी निकालने नहीं दिया हमको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल जफर। नाजरीन, मैं इस वक्त दाता दरबार के सामने परिंदा मार्केट में मौजूद हूं, जो कि मार्केट मुनहदम कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई है। और इस मार्केट को ख़त्म करने की वजूहात क्या बनी है, मार्केट पे ऑपरेशन किया गया है, इस ऑपरेशन में क्या नुकसानात हुए हैं, क्या क्या मसले दरकार हैं लोगों को, मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। और बड़ी बात यह है कि ये ऑपरेशन यहाँ के लोगों के मुताबिक बताए बगैर किया गया, जिनमें इनके कीमती सामान और परिंदे जानवर जो हैं वो दुकानों में मौजूद थे। और कहा तो ये भी जा रहा है कि तमाम परिंदे जो हैं वो मर चुके हैं। तो आए आपको परिंदे और इस जगह के ऊपर ऑपरेशन की बुनियादी वजह जो है वो बताते हैं, मेरे साथ रहिएगा। क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, इस ऑपरेशन की आगाही पहले दी गई थी कि हम लोग ये करने जा रहे हैं? देखिए, ऑपरेशन की आगाही, ये तजावजात थी, इसके कानूनी पहलू पे आप बहस कर सकते हैं, वो 100% कानूनी होंगे। पर ये दुनिया का कोई कानून आइन इजाज़त नहीं देता कि आप जानवरों का कब्रिस्तान बना दें। मतलब आप जिंदा बेज़बान जानवरों को इस तरह नीचे आके दफन। अब आपको पिछले दिनों आपने वो रानो वाला केस, रीच वाला, उस पर तो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आई थी। मतलब अदालत ने फैसला किया, वो पहुँच गई। तो ये भी तो जानवर थे ना, ये निकाले जा सकते थे। अब आप भी देख रहे हैं, हर जगह ये स्मेल भी आ रही है, आपको नज़र आ रहा है, कहीं बिल्लियाँ मरी हुई हैं, कहीं परिंदे मरे हुए हैं, कहीं कबूतर मरे हुए हैं, कहीं इनको तो निकाला जा सकता था ना। ये दाता दरबार के सामने ताफुन भी फैल रहा है। ताफुन भी फैल रहा है। और दूसरी चीज़ ये, अब अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं तो ये कहानी बहुत सिंपल है। ये जब दाता दरबार की एक्सटेंशन हुई थी तो ये लोग पहले वहां पे थे, उनको अल्टरनेट ये जगह दी की थी। अब यहाँ से इनको कहा गया था कि हम, अच्छा, इनका कब्जा 50 साल से ये चल रहा है। अब ये लोग ये कहते हैं कि हमने जिस दिन ये गिराया गया उससे एक दिन पहले हमने बाकायदा औकाफ को फीस भरी, जो इनकी किराए की मद में होती है। अब अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं तो फिर आपको रात के अंधेरे में करने की क्या जरूरत है? सुबह आप आए, आप कानून है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इनको जानवर निकाल लें दे, आप इनको परिंदे निकाल लें दे। ये तो नहीं हो सकता ना, आप बेजुबान अंदर जो है परिंदे वो मर गए, जानवर मर गए। ये तो दुनिया के किसी कानून में। सारी प्रॉपर्टी जो है औकाफ की है और ये नाजायज काबिज होके बैठे नहीं। अब ये एक नजायज तो आप इस तरह कह सकते हैं ना कि ये जब बकौल इन लोगों के, मुझे अब इसकी ज्यादा नहीं पता, जो मैंने भी यहाँ पे, अगर वो ये कहते हैं कि जब दाता दरबार की एक्सटेंशन हुई थी तो ये लोग वहां पर मौजूद थे, वहां से इनको ये उस वक्त ये जगह दी गई थी। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जगह जब दी गई थी, इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये उन्हीं का ही हल्का है, शहर है, तो उन्होंने आके लोगों को ये कंपनसेट किया था और कंपनसेशन में ये जगह दी थी। ये अब 90s की बात है, जब इनकी मतलब पंजाब में हुकूमत थी, मरकज में पीपल पार्टी होता था, उस वक्त एक पोलिटिकल सेंस। अब वो ये कहते हैं कि हमें इसका अल्टरनेट कहा गया था। अगर इसको अल्टरनेट कहीं इनको जगह दे देते, जानवर निकालने देते, बहुत रीजनेबल तरीके से काम हो सकता था। लेकिन फिर जब आप हुकूमती मशीनरी यूज करते हैं, बहुत सख्त अंदाज में करते हैं, तो फिर जो है उसके नताइज जो निकलते हैं। अब मुझे तो सबसे ज्यादा अफसोस ये है कि वो बेजुबान जानवर जो इसके नीचे आके है, मतलब मैं एक इंसान हूँ और हमें बतौर मुसलमान भी यही बताया गया कि जानवर बेजुबान होते हैं। वो तो नहीं चीख के बता सकते ना कि हम कब्जा करके बैठे हैं, वो तो नहीं कह सकते हम तो एक मौका दे देते, वो उनको निकालने का एक मौका दे देते। रात के अंधेरे में करने की इतनी क्या जरूरत थी? जुल्करनैन साहब की गुफ्तगू सुनी आपने, ये जुल्म है एक वाकई। अगर देखा जाए तो इन बेज़बानों का क्या कसूर था। और एक और चीज़ जो इन्होंने मुझे बताई है कि ये मियाँ शहबाज शरीफ के साहबजादे मियाँ हमजा शहबाज का हल्का भी है।
और यहाँ पे लोगों को आज से 40 से 50 साल पहले अल्टरनेट जगह दे के एक्सटेंशन दी गई थी कि यहाँ पे आप लोग बैठ जाए, लेकिन इस बार कोई आगाह नहीं किया गया। तो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप यहाँ गए हैं जी? जी सर, क्या करते थे यहाँ पे? ये काम टेको का काम करते थे। यहाँ पे चाय पीनी होती थी, चाय पीने आते थे। अब दुख हो रहा है कि चाय का होटल भी नहीं है, और बिल्ली भी ना, अल्लाह माफ करे, जानवर बड़ा मर गया। बोर आनी शुरू हो गई है, स्मेल आनी शुरू हो गई है। कितने जानवर मर गए? अंदाजा तो नहीं है, काफी सारे 400-500 जानवर मर गए हैं। ये फ्रंट पे हमारी दुकान थी देखो की, तो लिहाजा इन्होंने 4 बजे आए, इन्होंने टाइम भी नहीं दिया। 2 घंटे 4 घंटे मांगे चले हम अपना सामान निकाल लें, तो उन्होंने वो भी निकालने नहीं दिया हमको। तो ऊपर से कहते हैं, हमने कहा कि फिर इससे बेहतर है हम गोली मार दें आप हमें, तो कहते हैं गोली भी मार देंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। किसने कहा है? ये जो से आए हुए थे रात को, एलडी वाले थे, कहते गोली मार दी। हाँ साफ उन्होंने किया। उन्होंने अच्छा कहा भाई, कि ये सारे अगर आप गोली मांगते हैं ना, आपको गोली भी मरवा देंगे, कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हैं तो। उनके जितने भी है ना, ये खुल के बदमाश है भाई। चाहे जिस तरह मर्जी महकमा पुलिस वाला जो मर्जी, ये तो साफ मारने की बात करते हैं। परवाह ही नहीं हमें, इंसान है, जानवर है, जो भी हमारे रास्ते पे आएगा हम उसको मार देंगे भाई। आज इस ऑपरेशन के बाद जो है इसको रंग दिया जा रहा है ऐसा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रोजगार छीना गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी भी मजदूर काम कर रहे हैं और बहुत तेजी में जो है इसका नामो निशान यहाँ से खत्म किए जाने का सोचा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि एसी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कारपोरेशन और तमाम टीमों ने रात के अंधेरे में यहाँ पे आके ऑपरेशन किया। अगर कैमरामैन उस्मान आपको दिखाए तो ये सारा मंजर जो है ये इस जो मार्केट का है, परिंदा मार्केट बहुत मशहूर थी। यहाँ पे बहुत बहुत कीमती जानवर परिंदे लोग यहाँ पे सेल करते थे और बैरूने शहर जो है वो शहर से बाहर से लोग जो आके यहाँ पे परिंदे और जानवर लिया करते थे और यहीं से ही वापस हो जाया करते थे। बड़ी बात यह है कि इसके ऑपरेशन के दौरान एक मस्जिद को भी जो है वो शहीद कर दिया गया है और उसके बाद अभी तक बहुत तेजी में काम जारी है। तो गवर्नमेंट का कोई मंसूबा, कोई ऐसी चीज जो लोग यहाँ पे हैं, जो जिनसे मेरी बात हुई, उनका कहना था कि हमारे साथ ऐसा कोई डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन चलते हैं लोगों की जानिब कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नोटिस में ना दिया गया हो और इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया गया हो। तो आए मेरे साथ। देखो ना, ये देख सकते हैं इस ऑपरेशन के बाद जो है ये बहुत बुरी सूरत हाल यहाँ बनी हुई है। एक खातून बैठी हुई है, इनके पास मैं जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ बैठी हुई हैं, खैर है, सारा काम हो रहा है? पर परेशान हो गए बैठे हैं, चौथा दिन हो गया साडा निज़ाम बंद हो गया घर दा। ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। आपकी यहाँ पे दुकान? हाँ जी दुकान थी, दुकान को भी बताए बगैर फेंक दी? हाँ जी हमारी भी दुकान थी और हमें भी नहीं बताया। मेरा मियाँ ने लगाया हुआ थी पराठों की दुकान और सुबह 4 बजे आकर सब कुछ ही उड़ा दिया उन्होंने। कारोबार खत्म हो गया? खत्म हो गया। वो देखो थैला लेकर अब आए हैं, यहाँ जमीन पर लगाएंगे। अब बच्चों के लिए रोजी तो कमानी है ना। आज 4 दिन हो गया हमारे घर में, इतनी परेशानी बनी हुई है। बिल कहाँ से देने हैं, किराए कहाँ से देने हैं, हमें भी तो बताओ ना। हुकूमत ने हमारे साथ किया क्या है, ये मार्केट वालों के साथ किया क्या है। बेचारे रो रो के परेशान हो रहे हैं, उनका हल भी तो बताए ना, हमारा हल भी तो कोई निकाले ना, कि हमारी रोजी का कोई जरिया बनाए ना, जिससे हम अपनी रोजी बच्चों के लिए कमा के ले। कितने बच्चे हैं आपके? 5 पढ़ते हैं बच्चे? बच्चों के अभी नहीं कमाने के दिन, छोटे हैं। पढ़ते हैं अभी? हाँ जी, पढ़ाई भी कहाँ से करानी है, रोजी कमाएंगे तो पढ़ाई कराएंगे ना। अभी तो करके खर्चे नहीं पूरे हो रहे तो पढ़ाइयाँ कहाँ से कराएंगे। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को यही कहना चाहती हूँ कि ये जो दुकानदार है बेरोजगार हुए हैं, अब इनका कोई वसीला बनाए, हमारा वसीला कोई बनाए। आपकी मेहरबानी है, हमारे साथ ताउन करे। वही क्या, देखो हम अब भी यहाँ आकर बैठे हैं कि शायद हमें कोई रोजी मिल जाए अपने बच्चों के लिए। वही क्या, कहाँ जाएं हम, बाहर लगाते हैं, बाहर कमेटी वाले नहीं टिकने देते, वो 1 मिनट से पहले रेडी ले जाते हैं। कहाँ लगाएं हम, कहाँ जाएं, पहले हमें बताएं। हमारा कोई वसीला बनाए। ये जो दुकानों वाले हैं, आज से 3 दिन हो गए यहाँ बेचारे रो रो के पागल हो रहे सब रो रहे हैं? रो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं उनके सामने रोते हैं? हाँ जी सब रो रहे हैं। ये देखो कितने परेशान हैं बेचारे, ये भी हमारे भाई हैं। ये भी इनके जैसे हमारे घर के चूल्हे बंद हो गए, इनके भी घर के चूल्हे, यही दुकानें थी जो इनका निजाम था, यही बंद हो गई। आप बैठेंगे यहाँ पे, आपकी दुकान थी? यही भारतीय दुकान हमारी।
बेचारों को 3 दिन हो गया सड़क पे खड़े हैं, मसला क्या है? हम भी सर जाहिर सी बात है बाल बच्चेदार हैं, हमने भी 100 इधर अपना निज़ाम 30 साल इधर निकाले हैं। कहने का मकसद है इनको कोई ना कोई हमें मोहब्बत करनी चाहिए थी, अड्डा दे देते कोई ना कोई। अब हम सड़क पे कहाँ पे पिंजरा रखेंगे? कारपोरेशन मिनट बाद बढ़ जाती है। अब 3 दिन हो गए हम यही सोच सोच के पागल हुए हैं, किसी को ख्याल नहीं है। पीछे आप देखें हर बंदे को अपनी अपनी बड़ी है, दुकानदार ये सारे बेचारे दुकानदारी करते हुए हैं, बंदे को किसी एक को होना चाहिए। इधर सब ऐसे लोग थे ज्यादा रूटीन में कि जो रोज कमाते थे और वही खाते थे, और मैंने ऐसे लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसे लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं, क्यों कि उनका रोजगार यही था। इसके अलावा ये कसम उदा कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा, ये पीछे मेरी राइश है, हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी मार्केट है, ये हमारे साथ इतनी ज्यादती हुई है। कोई पूछने नहीं, देख ले दुकानदार बेचारा इकट्ठा हुआ, कोई सुनवाई नहीं है, कोई किसी जगह पे कोई बात ही नहीं हो रही। बताएं हमारा गुनाह क्या है ना। हम महकमा औकाफ को किराया पे करते थे, हाँ, अगर कोई किराया नहीं था पे करता उसकी दुकान सील हो जाती थी, ठीक है। इसी टेंशन से हम खाते नहीं थे, हम उनका किराया पहले देते। आपकी आंखों में आंसू है, देख रहा हूं। मैं इसलिए हूँ कि यार मैंने इधर बड़े बड़े लोगों को रोता हुआ सही है, मैं कभी नहीं रोया, जिंदगी में नहीं रोया। क्यों यार? इतने जवान आदमी रो रहे हैं यार। मेरी खुद बहन की इधर एक दुकान थी, उसको कैंसर है, वो कैंसर की मरीज है, हाँ। उसका मैं हाल दोपहर को गया हूँ तो मैंने उसका हाल देखा, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यही रोजगार था उनका, और कोई रोजगार नहीं था। चलें अब रोए ना, अल्लाह पाक आपके लिए सबब। हुकूमत को हम ये देखें, हुकूमत के आगे अपील है कि इनका कुछ करें यार, ये बहुत गरीब लोग हैं। गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, हम खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, इस पे नोटिस लिया जाए। और सदर का कहना है कि मुझे लगता है कि मोहतरमा मरियम नवाज के नोटिस में नहीं है ये बात। ये कैसे पॉसिबल है? वो एक वजीर आला पंजाब, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो सूबे की, उनके नोटिस में ना हो ये कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन इनका मुतालबा है गवर्नमेंट से कि हमें हमारे कारोबार के लिए थोड़े थोड़े पैसे दिए जाएं ताकि हम अपनी जिंदगी का गुजर बसर अच्छे तरीके से कर सकें। मिलते हैं नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।